हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे शेप के बारे में और शेप का एरिया और पेरीमीटर भी सीखेंगे। जैसे कि आपने तो देखा होगा, रेक्टेंगल देखा होगा, स्क्वायर देखा होगा, ट्रायंगल देखा होगा, सर्कल देखा होगा। ये सब शेप हम क्लास 6-7 से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, और इनके बारे में हमको सिखा दिया जाता है कि कैसे इनका लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सर एरिया कैसे निकाले जाते हैं। इन बाकी सब शेप को तो बहुत ईजी हम लोग क्लास 6-7 से स्टार्ट करते हैं। बाकी जैसे कि हमारे पास एक डिजाइन है, ये डिजाइन है, जैसे हमारे पास साइकिल का पहिया है, ये केक का टुकड़ा है, ये जब शेपों का जब हमें एरिया निकालना होता है ना, पेरीमीटर निकालना होता है, ये काफी डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि इसके बारे में हमें क्लास 9 तक तो पढ़ाया नहीं जाता है और हमारे पास ये चीज आता है क्लास 10th में। तो आज हम सीखेंगे ये सब शेप के कैसे एरिया और पेरीमीटर निकाला जाता है। रेक्टेंगल में तो जानते होंगे, रेक्टेंगल में कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ से हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, और लेंथ इंटू ब्रीथ से हम क्या निकालते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। सेम स्क्वायर में भी क्या कर लेते हैं, साइड इंटू साइड करके हम इसका एरिया निकालेंगे, और 4 इंटू साइड करके हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। ट्रायंगल का भी सेम होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे तो इसका हमें एरिया निकल जाएगा। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अलग फार्मूला होगा, ठीक है। और सर्कल में भी सेम रहता है, हम इसका एरिया निकालना सीख जाते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ये जो इतनी इजी चीज है, ये तो हमें क्लास 6-7 से हम पढ़ लेते हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछता है कि 2 रिंग है हमारे पास, ऐसे मान लेते एक रिंग है, 2 रिंग के बीच में जो जगह है, ये जो स्पेस है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा एरिया रिलेटेड सर्कल। तो आज हम एरिया रिलेटेड सर्कल के पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे 1 by 1। अब हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सर्कल तो सभी लोग जानते होंगे, है ना, सर्कल तो क्लास 3rd-4th से सिखाया जाता है सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये आता है ये सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर से वो लाइन जाए जो सर्कल की किसी एक पॉइंट में टच करे, सेंटर से वो लाइन जाए कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करे, उसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस। और डायमीटर किसको बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं कि सेंटर से गुजरते लाइन जाए, सेंटर को क्रॉस करते हुए जाए, सेंटर को क्रॉस करते हुए जाए लाइन, उसको बोलते हैं डायमीटर। मान लीजिए ए बी, हम नाम रख देते हैं ए बी, एक डायमीटर, इसका होगा डायमीटर ए बी। ए बी जो हमारा होगा डायमीटर, डायमीटर। अब ये बोलेंगे, कोई बोले अगर तुमसे पूछे कि भैया कि एक डायमीटर में कितने रेडियस होंगे, एक डायमीटर में 2 रेडियस होंगे। जैसे सेंटर से एक आधी लाइन इधर गई है, एक रेडियस ये होगा, और एक आधी लाइन इधर गई तो एक रेडियस ये होगी। तो हमारा एक डायमीटर कितने रेडियस से बनते हैं, 2 रेडियस से बनते हैं। और डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी का यूज करते हैं। किसका, डी का यूज करते हैं, डी, डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डायमीटर, ठीक है, डी का यूज करते हैं। और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, एक चीज आता है कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड से जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से लाइन जाए, कॉर्ड में कहता है कि सर्कल की किसी 2 पॉइंट को टच करना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। सर्कल के किसी 2 पॉइंट को टच करना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉर्ड। और एक बात याद है, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा कॉर्ड कहां बनेगा, ये डायमीटर बनेगा, सबसे बड़ा कॉर्ड हमारा बनेगा डायमीटर। जैसे एक पॉइंट यहां से गया, जैसे ये एक कॉर्ड हो गया, एक कॉर्ड ऐसे हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, ऐसे जाती है एक लाइन सेंटर से भी जाएगी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा कॉर्ड कहां बनता है, डायमीटर बनता है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। ऐसे क्वेश्चन कभी ट्रू फॉल्स में पूछ दे तो बता देना कि अगर ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स पूछे कि सबसे बड़ा कॉर्ड कहां बनता है, डायमीटर बनता है, ठीक है। ओके, ये रहा कुछ बातें रेडियस के। हाँ, और एक चीज तो, ये चीज तो नॉर्मल है कि ये तो इजी है, सब जानते हैं। कई बार हमसे एरिया और पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, ये सब चीजें थोड़ा सा फार्मूला तो याद रहता है, मगर इसका रियल मतलब समझ जाते होता है क्या चीज। अगर कोई बोले हमसे एरिया होता है क्या, एरिया क्या चीज होता है, तो एरिया किसी भी बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री हो, उसके अंदर के स्पेस को बोलते हैं एरिया। एरिया बोलते हैं ये जो स्पेस है, मान लीजिए हम बनाते हैं एक सर्कल, ठीक है। सर्कल की ये जो एरिया, जो सर्कल की बाउंड्री के जो स्पेस है, ये सर्कल की बाउंड्री के जो स्पेस है, इसको बोलेंगे एरिया। ये जो सर्कल के, ये सर्कल है ना, सर्कल की जो स्पेस है, इसको बोल देंगे क्या, एरिया। एरिया क्या बोलेंगे उसको, एरिया, ठीक है। अगर सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एरिया ऑफ सर्कल बोल देंगे। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या चीज होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो होता है ना कि एक बार फिर से समझना, किसी भी बाउंड्री के अंदर का स्पेस, किसी भी बाउंड्री के अंदर का स्पेस को बोलते हैं एरिया।
अब एरिया तो हो गया बात, अब कोई बोले कि पेरीमीटर क्या होता है, और सर्कल के अगर सर्कल का शेप यूज करते हैं तो हम सर्कमफ्रेंस का बात करते हैं। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों एक ही चीज है, बस नाम दोनों का अलग अलग रख दिए हैं। पेरीमीटर बात करती है बाउंड्री की बात करती है। कोई भी शेप हो, अगर हमसे कोई पूछे पेरीमीटर क्या होता है, कि शेप एनी शेप ऑफ अ बाउंड्री, कोई भी शेप की बाउंड्री को बोलते हैं, बाउंड्री को बोलते हैं, बाउंड्री को पेरीमीटर या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। ओके, अब इसके बाद ये तो समझ में आ गया होगा एरिया, अब एरिया समझ में आ गया होगा और पेरीमीटर समझ में आ गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको थोड़ा सा, यदि अगर मैं इस शेप का, ये सर्कल शेप है, इसमें से ये दिया होगा डायमीटर, अगर मैं ना इस सर्कल के, अगर मैं इसका सर्कमफ्रेंस बाउंड्री को, पेरीमीटर ना, अगर मैं डायमीटर से क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, डायमीटर से मैं डिवाइड करता हूं, डायमीटर, तो ये रेशियो होता है पेरीमीटर अपॉन डायमीटर, तो हमको मिलेगा पाई। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं पेरीमीटर को डायमीटर डिवाइड करूंगा तो ये होगा पाई का रेशियो बनेगा ऐसे, ठीक है। और तो फार्मूला ऐसे यहीं से बनेगा। पेरीमीटर को क्या होता है, पेरीमीटर क्या फार्मूला, सर्कल ऑफ, अगर हमसे कोई पूछे पेरीमीटर क्या होता है तो देखना ऐसे बनेगा, ये पेरीमीटर को पेरीमीटर रखना है यहां पास, और डायमीटर को मैं लिख सकता हूं पाई का पाई। डायमीटर कितने रेडियस से बनता है, 2 रेडियस से, तो यहां आ जाएगा 2r, तो ये बन जाएगा फार्मूला 2πr, ठीक है, ये यहां से बन जाएगा फार्मूला। ओके, अब कई बार पाई का जो वैल्यू रहता है, पाई का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 22/7, और कई बार हमें दिया रहता है 3.14। अब देखना इस नंबर को, ये p बाई क्यू की फॉर्म में, किस फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। क्या बोल देंगे, रैशनल, इसको बोल देंगे इरेशनल, इसको बोलते हैं इरेशनल। p बाई क्यू फॉर्म में रैशनल और ये है इरेशनल। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये नंबर है ना एक टाइम के बाद रिपीट होने जाता है, ये नंबर एक टाइम के बाद रिपीट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। और एक चीज तो साथ में ये p बटे क्यू के फॉर्म में भी है, तो इसको बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। सेमी सर्कल क्या होता है, जैसे कि ये सेमी सर्कल ऐसे बनता है, ये ऐसे, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे होता है, पहले पूरा सर्कल का हम निकाल लेते हैं कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। और इसको मैं सेमी सर्कल, ये क्या है, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ठीक है। अगर सेमी सर्कल का कोई पूछे कि पेरीमीटर क्या होता है, कि सर्कल का पूरा होता है 2πr, और सेमी सर्कल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा πr, क्या बचेगा πr, और प्लस में साथ में याद रखना ये डायमीटर भी तो है, ये डायमीटर में तो है, प्लस क्या कर देंगे, t कर देंगे, तो πr प्लस डायमीटर कितने रेडियस से बनते हैं, 2 रेडियस से बनते हैं, ठीक ना। तो r इसमें कॉमन ले लूंगा तो पाई बचेगा, और प्लस 2r रहे तो 1r बचेगा, तो ये रहेगा हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा। एरिया रिलेटेड सर्कल में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर बनता है 2 रेडियस, एक रेडियस ही हुआ, एक रेडियस ही हुआ, और एक रेडियस ही है, 2 रेडियस और एक आर्क से बनता है। ये अपन मान लेते सेंटर O मान लेते हैं, ये A, और यहाँ पास रखते हैं B, और यहाँ पास C, मतलब 2 रेडियस और एक आर्क से बनता है हमारा सेक्टर। अगर कोई पूछे तो बोला 2 रेडियस, 2 रेडियस, 2 रेडियस, रेडियस और 2 रेडियस और एक आर्क, एक आर्क, आर्क क्या होता है, ये होता है आर्क, ठीक है ना, ये क्या होता है आर्क। तो 2 रेडियस और एक आर्क से बनता है हमारा क्या, सेक्टर, ठीक है ना। और ये जो छोटा वाला सेक्टर है, ये इसको बोलेंगे, ये वाला को, इसको छोटा है जो माइनर सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है, इसको बोल देंगे क्या, माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला है, इस इधर, ये जो है हमारा इधर, ये जो है, इसको बोल देंगे, इसको जो बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग, ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। क्या है ये,
मेजर सेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर, ये हो गया माइनर सेक्टर। यहां पास एक एंगल रहता है थीटा एंगल, और ये होता है क्या, ये थीटा हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, और ये 360 माइनस थीटा एंगल हो गई। अब हम समझ गए सेक्टर के बारे में, समझ गए। अब पढ़ते हैं हम सिगमेंट। सिगमेंट कैसे बनता है, ठीक है, सिगमेंट के बारे में जानते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल, सर्कल में कॉर्ड, ये क्या हुआ कॉर्ड। कॉर्ड ना दो भागों में बांटता है। कॉर्ड क्या करता है, दो भागों में बांटता है, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, जो स्मॉल वाला पार्ट्स होगा, ये पार्ट्स, इस वाले पार्ट्स को, इसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी, इसको क्या बोल देंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला एरिया रहेगा, ये वाला एरिया, इसको बोल देंगे क्या, मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। पहले ही जान लेते हैं सेगमेंट क्या होता है। कॉर्ड जो दो भागों में बांटती, कॉर्ड जो होता है ना दो भागों में बांटती है। जैसे ये हमारा कॉर्ड है ना, ये हमारा कॉर्ड दो भागों में बांटेगी। जैसे कि एक ये हो गया, एक छोटा वाला माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बड़ा वाला एरिया रहता है, ये वाला एरिया को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, और सेगमेंट को कौन डिवाइड कर देता है, सेगमेंट को डिवाइड करने वाला कॉर्ड होता है। ओके, कॉर्ड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट में क्या कर देती, डिवाइड कर देती। कॉर्ड क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो बड़ा एरिया होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और इसको बोल देते हैं माइनर सेगमेंट। ओके, ये हो गया मेजर सेगमेंट, ये हो गया क्या, माइनर सेगमेंट। अब हम सीखेंगे बाकी और चीज। फिर हमें बनाना पड़ेगा एक क्या, सर्कल। ठीक है, सर्कल में ये हो गया हमारा सेंटर, और ये हो गया हमारा रेडियस, दो रेडियस। और ये वाला जगह क्या होता है, ये हो गया, ये जो जगह होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हाँ, ये वाला जो जगह है ना, यहाँ ओ रख देते, ओ, ए, बी और सी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो ये वाला एरिया की बात कर रहा है, ठीक ना, इसकी किसके एरिया बात कर रहा है, ये वाला ओ, ए, बी, सी। वो माइनर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ठीक ना, ये वाले एंगल की बात करते हैं। यहाँ पास रहता है थीटा, क्या रहता है, थीटा। जो एंगल दिया रहेगा, मान लो 30 दिया होगा, 60 दिया होगा, 90 दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू। ओके, आप सीखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आप सीखेंगे दूसरा नंबर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ किसके बारे में सीखेंगे, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन से, ये जो वाला पार्ट्स है ना, ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है उसको बोलेंगे क्या, मेजर सेक्टर। ठीक ना, ये वाला जो पार्ट है ये भी रहेगा थीटा, ये भी क्या रहेगा, थीटा। अब बोलोगे भैया ये कैसे बनेगा, ये जो रहेगा ना, ये पूरा 360 से थीटा को माइनस कर देंगे। इसका जो फॉर्मूला बनेगा 360 माइनस थीटा, कौन सा थीटा, ये वाला जो एरिया रहेगा ना, ये वाला जो एरिया बनेगा, एरिया इस थीटा से माइनस कर देगा, अपॉन क्या रखेगा 360 इंटू पाई आर, ठीक है, स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब सीखेंगे लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर आर्क। जैसे ये हो ना, माइनर सेक्टर का लेंथ क्या है, ये है, ये लेंथ आर्क, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक ना, अब दूसरा तीसरा चीज लेंगे, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इन माइनर सेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इन माइनर सेक्टर, ये होगा, ये जो इसका फॉर्मूला बनेगा ना, लेंथ ऑफ आर्क इन माइनर सेक्टर, इसकी बात करा ना, भूलना नहीं, ये माइनर वाला सेक्टर है, माइनर सेक्टर की ये जो लेंथ है ना, ए बी सी,
ये होगा ना ए बी सी, इसकी बात कर रहा है, ठीक ना, ये इसकी बात कर रहा है भाई लोग, भूलना नहीं, ये इसकी लेंथ की बात कर रहा है। इसका जो फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वही चीज पूछे लेंथ ऑफ आर्क इन मेजर सेक्टर, इसकी बात करें ना, इस आर्क की बात करें ना, ये मेजर सेक्टर की आर्क है ना। तो अगर चौथा पूछे बोला लेंथ ऑफ आर्क इन मेजर सेक्टर, ठीक है, तो क्या 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 रहेगा इसका लेंथ लेंथ ऑफ द आर्क इन मेजर सेक्टर क्या रहेगा, ये वाले का। देखो करना क्या रहेगा इसमें पता है आपको, करना कुछ नहीं रहेगा इसमें से क्या करेंगे, ये वाला जो आर्क का जो फार्मूला है हमको, इसमें से ये वाले में जो हम निकाले ना, इस वाले थीटा से रख के ये लेंथ निकाले, उसमें हम कर देंगे सेम चीज 360 माइनस थीटा, नहीं यहाँ पास 2 पाई आर रहेगा, हाँ ये ध्यान रखना, ये होगा 2 पाई आर, ये होगा क्या हमारा 2 पाई आर, जैसे कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये क्या रहेगा हमारा 2 पाई आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क इन मेजर सेक्टर क्या होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जैसे कि इस एंगल की बात करें, ये क्या होगा, ये जो होगा हमारा ना 360 माइनस थीटा, कौन थीटा की बात करें, ये वाली थीटा की बात करें, ओके। ये हमारा लेंथ निकालने के लिए है ना, ये चीज लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। अब एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में सीखेंगे, किसके बारे में सीखेंगे, सेगमेंट, इसके बारे में सीखेंगे, सेगमेंट करेंगे, है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले हम सर्कल बना लेते हैं, है ना, सर्कल बन गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटर, ये होगा हमारा कॉर्ड, है ना, ये वाला हो गया हमारा क्या, माइनर सेगमेंट, क्या होगा हमारा माइनर सेगमेंट, है ना, ये क्या होगा हमारा माइनर सेगमेंट। अच्छा दोस्त, अब ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, है ना। अगर ये बताओ, ये सेंटर है, यहां से मैं 2 रेडियस ले लेता हूं, है ना, क्या लेता हूं 2 रेडियस। अच्छा ये बताओ, यहाँ सेंटर है और ये रेडियस है, ये आपको कुछ याद आ रहा है, मेजर सेक्टर लग रहा है, ये क्या लग रहा है, मेजर सेक्टर, क्या है ये, इसका नाम रखते थे O A B और यहाँ C रख देते। अगर मैं O A C B में, ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनर सेक्टर। अगर मैं माइनर सेक्टर में से अगर मैं ये रेक्टेंगल क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये मेरा निकल नहीं जाएगा बाबू, बताओ, ये मेरा नहीं निकल जाएगा, ये हमारा, ये क्या हमारा, यही ना हमारा माइनर सेगमेंट ना, बताओ, यही है ना बाबू लोग माइनर सेगमेंट, आया ना, है ना। क्या करूंगा मैं, ये माइनर सेक्टर से ये ट्रायंगल को मैं निकाल देता हूँ, ये ट्रायंगल क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ, तो ये वाला एरिया बचेगा मेरा, बताओ, ये वाला एरिया बचेगा ना, तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, है ना। अब ये निकालेंगे कैसे, तो हम पहले जानते हैं, पहले लिख लेंगे माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे एरिया ऑफ, इसको लिख लेंगे, इसको निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ क्या कर देंगे, ट्रायंगल। जैसे कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हाँ, और ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ओ ए बी, ये वाला, ठीक ना, ओ ए बी, ठीक ना, ओ ए बी हटा देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा, माइनर सेगमेंट। क्या करना है उसमें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हो गया ना, माइनर सेक्टर से हम क्या किसको हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो यही बचेगा ना हमारा। तो ये हम एरिया फिर से समझते हैं एक बार और अच्छे से,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक ना। अगर हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। ये क्या निकालूंगा, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, ठीक ना। एरिया ऑफ सेक्टर से मैं ये जो ट्राइंगल्स है, मेरे जो ट्राइंगल्स है, इसको मैं भगा दूंगा, इसको मैं काट दूंगा, तो यही बचेगा मेरा, बताओ ये बचेगा, ये है ना। तो ये यही एरिया तो चाहिए हमको, यही एरिया चाहिए, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस कर देंगे OAB। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया आपने ये तो बता दिया, अच्छा ये बताओ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मेजर सेक्टर की। बहुत इजी भाई, कुछ नहीं है। मेजर सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर निक बोले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। पता है क्या करना है, एकदम कुछ नहीं करना है आपको। इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं आप, नहीं, अच्छा पता है क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं, क्या निकाल दूं, एरिया निकाल दूं, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ सर्कल से अगर मैं माइनर सेगमेंट घटा दूं, क्या कर दूं, माइनर सेगमेंट को घटा दूं, तो मेरा दोस्त यही तो बचेगा, मेरा दोस्त यही तो बचेगा, यही वाली तो जगह बचेगा, यही वाला जगह तो बचेगा पूरा, हाँ है ना। यही जगह तो चाहिए हमको, है ना। यही तो हमारा मेजर सेगमेंट है ना, यही तो हमारा मेजर सेगमेंट। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें क्या कर दूंगा, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या घटा दूंगा, माइनर सेगमेंट, क्या कर दूंगा, माइनर सेगमेंट को घटा दूंगा, तो हमारा निकल जाएगा क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आज ये हमारे एरिया रिलेटेड सर्कल के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। बहुत इजी है, आप क्वेश्चन पढ़ें और फॉर्मूला में पुट करेंगे, एकदम बन जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आपको जैसे कि एरिया का, जैसे ये हमें बोला कि ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना कि कई बार ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है ना, और कई बार इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ चीज, और एक चीज याद रखना, कोई भी अगर सेंटर से लाइन आ रही है, ठीक है, कॉर्ड पे, तो ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ये चीज क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री क्या रहेगा, ये 90 डिग्री। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल √3/4 a स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है फार्मूला। आप इस फार्मूला को यूज करके एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो लाइन आएगी ना आपको, ये सेंटर जो लाइन आएगी, ये जो लाइन, ये बाइसेक्ट करेगी, क्या करेगी, बाइसेक्ट, मतलब ये पार्ट्स और ये पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आपको, ओके। तो आज का रहा हमारा ये टॉपिक एरिया रिलेटेड सर्कल, इसके पूरे इंट्रो हो गए। आप इसके क्वेश्चन लगाए, जो क्वेश्चन में डाउट होंगे आप कमेंट में क्वेश्चन भेजें, क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा अगले पार्ट्स में। ओके, बाय।